मैं इससे पहले आगे वाला क्वेश्चन पूछूं, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है? ये बहुत सारे बच्चे नाराज़ हो जाएंगे, बट क्या हुआ जब हमारे लास्ट ईयर बैचेस चल रहे थे ना, तो एक डिस्कशन हुआ था कि यार हर टीचर को क्या लग रहा है कि बैचेस में से कौन से ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर बन के निकलेंगे, क्योंकि अब हम पढ़ाते हैं और सब देखते हैं। मैंने लिस्ट बनाई थी, उसमें सबसे ऊपर आपका नाम लिखा था मैंने। ये मैंने अब मैं बोर्ड एग्जाम्स के जस्ट बाद आपको CUT UG 2026 एग्जाम देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि बोर्ड एग्जाम को CUT के साथ कैसे मैनेज करना है, बहुत दिक्कतों का सामना वो करते हैं और कहीं ना कहीं मोराल डाउन हो जाता है। इसलिए आपके लिए CUT का पहला इंटरव्यू लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ। इस इंटरव्यू को आराम से एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि बोर्ड CUT का साथ में प्रिपरेशन कैसे करते हैं, CUT का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। आज हमारे साथ शगुन है। शगुन CUT टॉपर हैं, हिंदू कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रही हैं। शगुन हमारे बोर्ड्स के बैचेस में, CUT के बैचेस में थी और हमेशा से हमसे कनेक्टेड हैं। तो बहुत प्यारा इंटरव्यू है, इसको एंड तक देखिए और इसका फायदा उठाइए। हेलो बच्चा पार्टी। मेरा नाम शगुन पंडिता है। मैं अभी हिंदू कॉलेज में हूँ और BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रही हूँ एंड मेरा CUT स्कोर था 917। ओके, परफेक्ट। बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदू कॉलेज टारगेट कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जिनको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है। इससे पहले यार शगुन मैं चालू करूँ, मुझे आज भी याद आता है लाइक जब हमारी संडे को गूगल मीट होती थी, जब आप 12th में थे। मुझे आज भी याद है आप मीटिंग में हैंड रेस करते थे कि भैया मुझे भी कुछ बोलना है, और वहाँ से लेके अब ये सफ़र है कि आपका इंटरव्यू चैनल पे अपलोड हो रहा है। और आपसे तो मैं बहुत पहले से कनेक्टेड हूँ, 1.0 हो चाहे हाँ। 2.0 बैचेस हो, फिर हम्म। CUT बैचेस हो, तो मैंने जर्नी देखी हुई है। लाइक आपकी जर्नी, मेरी आपसे बहुत बात हुई है। लाइक मतलब बहुत कम ऐसे हम्म। बच्चे होते हैं जिनसे बहुत बात हुई हो। मैंने आपकी जर्नी में एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी थी कि क्लैरिटी रहती थी आपके माइंड में। मतलब आप बहुत सारे अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं पूछते थे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो बताइए थोड़ा इस जर्नी के बारे में कि कैसे इतनी क्लैरिटी थी आपके पास और क्या आप करते थे। अच्छा, ठीक है, ओके। तो पहले तो जैसे आपने बोला कि वो सफर पूरा, हम्म। तो उससे मुझे याद आया कि एक मुझे सडनली एक रियलाइजेशन आया जब मैं थोड़ा आपने बताया था वीडियो आज होगा हम्म। हमारा इंटरव्यू। तो उस टाइम पे जब हमारी क्लासेस चलती थी 1.0, तब आपने कहीं ऐसे मेंशन किया था कि मैं टॉपर इंटरव्यूज ले रहा हूँ ये वो। तो मैंने कमेंट किया था उस आपकी क्लास के अच्छा। टाइम ही हाँ। कि भैया एक दिन मैं भी इंटरव्यू दूंगी। तब आपने कहा भी था कि हाँ देखना एक दिन शगुन इंटरव्यू देगी। उस चीज को लिखने के बाद मैंने उसका ऐसे फोटो ले रखी है और अभी भी मेरे फोन में कहीं हम्म। ना कहीं पड़ी होगी वो। तो उस दिन से मैंने सोच के रखा था कि मैं ना मतलब भैया दीदी को आइडियल दिखती थी कि अरे यार ये मतलब इंटरव्यू दे रहे हैं तो एक दिन मुझे भी वहां जाना है, एक दिन मुझे भी वो फील करना हम्म। है कि कैसा रहेगा। क्योंकि शुरू से मैं बहुत टॉपर वाला बच्चा कभी भी नहीं थी। आई वाज लाइक गुड एट स्टडीज, अबव एवरेज वाला। हम्म। बट वैसा वो नहीं कि 97-99% ऐसा कभी नहीं रहा मुझे। अभी भी बोर्ड्स में 90% आया था मुझे। तो कभी भी ऐसा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरा कोई इंटरव्यू लेगा। तो उस दिन मैं ठान के लगा था कि यार मेहनत करेंगे लेकिन इंटरव्यू जरूर दूंगी मैं। तो जिस दिन आपने मुझे उस दिन मैसेज किया, टेक्स्ट किया हाँ। कि शकुन CUT इंटरव्यू बन, तो मैं बड़ी खुश हुई थी। तो वो चीज है कि क्लैरिटी की जो बात बता रहे हो ना, आई थिंक क्लैरिटी का सारा खेल ऐसा कभी नहीं होता कि आपको आपने कुछ सोचा और आपके सामने पूरा पाथवे है कि कैसे आपने वहां तक पहुंचना है। बस ये कि आप सेट करो कि यार मुझे ये चीज चाहिए एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। हो सकता है वहां पहुंचो, किसी और जगह पहुंचोगे तो ये माइंड अपने दिमाग में ये रख के चलो कि अगर मैं जो मैंने सोचा था अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो निराश मत हो। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप वहां जाते तो आज जहां हो इस जगह की खूबसूरती कभी जान नहीं पाते आप। सही बात है। तो ये जानना बड़ा जरूरी है। तो ये चीज थी, तो क्लैरिटी वाली चीज तो ये, मैं तो काफी इंडेसिसिव हूँ बहुत चीजों में। मतलब मुझे बड़ी दिक्कत होती है डिसीजन मेकिंग में कि ये लूं वो लूं। इवन शॉपिंग करते टाइम ये कलर बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं तो मुझसे इंडेसिसिव तो कोई है ही नहीं। तो क्लैरिटी मुझे लाइफ में कभी नहीं रही। लेकिन एक ये था खुद पे विश्वास कि कर लेंगे, हम्म। कुछ तो कर ही लेंगे। आई विल फिगर आउट कि कैसे होगा। तो अभी जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ट्रस्ट मी इन द एंड चीजें हो जाती है। लगता है कि नहीं होगा बट हो जाता है। तो खुद से वो प्रॉमिस रखो कि मुश्किलें आएंगी, इजी कभी नहीं होने वाला। बस मुझे उससे लड़ते रहना है और मैं पहुंच जाऊंगा ऐसे कर। मतलब आपका पॉइंट ये है कि ठीक है, वैसी क्लैरिटी कभी नहीं आ सकती कि ऐसा करना है वैसा करना है, बट एक कॉन्फिडेंस तो हम रख सकते हैं कि भाई कुछ भी करके अपने या मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हाँ। मैं इससे पहले आगे वाला क्वेश्चन पूछूं, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है? ये बहुत सारे बच्चे नाराज़ हो जाएंगे, बट क्या हुआ जब हमारे लास्ट ईयर बैचेस चल रहे थे ना, तो एक डिस्कशन हुआ था कि यार हर टीचर को क्या लग रहा है कि बैचेस में से कौन से ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर बन के निकलेंगे, क्योंकि अब हम पढ़ाते हैं और सब देखते हैं। मैंने लिस्ट बनाई थी, उसमें सबसे ऊपर आपका नाम लिखा था मैंने।
ये मैंने, अब मैं नाम नहीं दिखा रहा इसमें, बहुत 5-6 नाम मैंने लिखे हुए थे। इनफैक्ट जो मैंने 6 नाम लिखे उसमें से आई गेस 90% 90 प्लस वाले ही निकले। बट मैंने लिखा हुआ था और मैं अकेला नहीं था। उस समय क्या है, असाइनमेंट्स वगैरह भी चेक हो रहे थे, सारे बच्चे क्लास अटेंड कर रहे थे, असाइनमेंट भेज रहे थे, तो एक प्रॉपर डिस्कशन हुआ था कि अभी की सिचुएशन में कौन लग रहा है। हमने ये डिस्कशन भी ज़रूर करा था कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलेंगे जो अभी समझ में नहीं आ रहा है बट वो भी टॉप करेंगे। बट हाँ, ये बच्चे जो ज़रूर से करेंगे। और हुआ भी वही, लाइक जो बैचेस से ऑल इंडिया रैंक्स निकली उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो ग्रुप्स में इतने एक्टिव नहीं थे, बट हाँ, हाँ, वो हाँ। बाद में हमें हम उनसे कनेक्टेड थे बट ग्रुप में इतना कनेक्टेड नहीं थे, बट जो कनेक्टेड थे वो भी निकले। अब मैं यार आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला तो मेरा यही क्वेश्चन है आपसे कि जैसे ये सीयूटी की न्यूज़ आती है शगुन, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि अभी बोर्ड्स भी हुँ। चल रहे हैं, फिर सीयूटी भी देना है। तो जब आप बोर्ड्स दे रहे थे और आपके टाइम तो पहली बार ऐसा हुआ था कि भाई 50 में से 50 क्वेश्चन करना है और अलग लेवल का डर था, तो आपने कैसे मैनेज किया था बोर्ड्स के? जैसे अभी जनवरी, फरवरी, फिर मार्च भी पकड़ लो बोर्ड एग्जाम का, तो आपने कैसे मैनेज किया था? ओके, हाँ, अभी रिसेंटली आई गेस अभी 31st तक निकला है टाइम हम्म। सीयूटी का फॉर्म भरने का। तो बड़ा पैनिक है बच्चों में कि अभी तो बोर्ड का ही खत्म नहीं हुआ, सीयूटी का कहाँ से पढ़ना शुरू करें। हमारे टाइम पे भी था, सेम चीज होती है। और बड़ी गलती लोगों ने की कि पहले वो सीयूटी पर्सपेक्टिव से करने लग गए, उस हम्म। चक्कर में सीयूटी भी नहीं हुआ, बोर्ड्स भी नहीं हुआ। तो मैं तो इसी स्ट्रेटेजी से चलती थी उस टाइम पे। आपने भी कहा था कि हम पे विश्वास करो, पहले बोर्ड्स कर लो, उसके बाद तुम्हें सफिशिएंट टाइम मिलेगा। एंड ऐसा ही होता है, अगर आपने बोर्ड्स में सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है ना, आपका मतलब ऑलमोस्ट काम हो गया होता है। सीयूटी में आपको बस रिवीजन करना है उसका, एंड कुछ चीजों को रट्टा मारना पड़ता है, जैसे डेट्स वगैरह, उस चीज में। तो ये चीज रहती है। ऑल्सो कैसे आपने बोला मैनेज कैसे किया ये वो, तो आई थिंक पहली बात मैं बताऊंगी मैंने अच्छा क्या किया, फिर बताती हूँ मैंने छोड़ा क्या, गलती हम्म। क्या हुई। अच्छा मैंने ये किया कि मैंने पहले सीयूटी के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा कि चलो मैं पहले चार्ट्स पढ़ लेती हूँ, पहले मैं टाइमलाइन पढ़ लेती हूँ। जो बोर्ड्स का था उसी पे किया, उसी पे फोकस रखा। और जब हमारा बोर्ड का पेपर खत्म हुआ, उसमें मतलब थोड़ा 3-5 दिन का ब्रेक था, तो हमारा सीयूटी का बैच शुरू हो गया था। तो फिर उसमें ताबड़तोड़ मेहनत किया। मतलब बोर्ड्स को सच बताऊंगी, मैंने अब जहां मैंने कमी छोड़ी मैं उसकी बात बताती हूँ। मैं ऐसी इंसान हूँ, थोड़े कैजुअल लेती हूँ चीज़ों को, ज़्यादा हम्म। हार्ड नहीं लेती हूँ। तो मैंने बोला कि यार देखो, ये मेन गोल तो मेरा सीयूटी ही है, उसी से कॉलेज मिलना है। तो बोर्ड्स पे मैंने इतना ज़्यादा वो नहीं किया कि अरे यार, तो मेरे को 9, क्योंकि मेरा मेरा अपना पर्सनल, मुझे पता है भाई मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है। हम्म। मैंने बोला भाई मुझे 90, मेरा था कि 90% से ऊपर आने चाहिए। तो मेरा था कि बस 90% से ऊपर आ जाए मेरे लिए, वो सैटिस्फैक्टरी बोर्ड्स के लिए। तो मैंने अपने लिए यही एक वो एक्सपेक्टेशन सेट की थी, और ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने बोला भाई हाँ, सीयूटी में मुझे हम्म। करनी है मेहनत, ये मैंने खुद से वो किया था। तो सेम चीज़ बोर्ड्स में उतना ही मैंने रखा। जैसे आपने कहा असाइनमेंट्स एंड ऑल, ये मैं बोलूँगी अब बच्चों को, भाई मैंने नहीं किया पर आप ज़रूर से करना। असाइनमेंट्स बीच में थोड़ा फ्लो टूट गया था, स्टार्टिंग में बहुत कर रहे थे, फिर बीच में काफ़ी रह गए थे। लेकिन कहीं और तरीके से तैयारी की थी। सैंपल पेपर मैंने हिस्ट्री का परचेज़ किया था, बट मैंने कभी उसको किया ही नहीं। हम्म। तो ये गलती थी मेरी, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कि मैं चाहूँगी कि आप करो, बट मैंने ये किया कि बोर्ड्स में मैंने उतना एफर्ट नहीं डाला। एंड जब सीयूटी की बारी आई, हम्म। तब तो भाई साहब रात को 2 बजे सो रही हूँ, सुबह हम्म। 4 बजे उठ जा रही हूँ। तो उसमें तो बहुत मेहनत की। अब मैंने सारे के सारे, मैंने एक्स्ट्रा कोई मटेरियल को रेफर नहीं किया था सीयूटी के लिए। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। और आई थिंक ये तो सब टॉपर इंटरव्यू में एक कॉमन चीज़ रहती होगी, सब यही बोलते हैं कि भई एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी सब कुछ है, बाहर सोर्सेज़ पे मत जाओ। बिकॉज़ इट्स लॉजिकल, आपने साल भर एनसीईआरटी, आपने एक सोर्स है, आपने उस सोर्स को कम से कम 10 बार पढ़ लिया, तब आपको ज़्यादा नॉलेज आएगी। आपके पास 4 सोर्स है, सबको आपने एक-एक बार पढ़ा, तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। एक ही एनसीईआरटी को आपने पूरे साल पढ़ा है, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ऑल्सो ये चीज़ है कि जितने भी हमारे वो आते थे चैप्टर वाइज़, जो हमारे क्वेश्चन्स थे, दैट इज़ लाइफ सेवर, दैट इज़ भैया, प्रणाम है भैया, वो एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन्स उठकर आ गए थे, एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन्स। और इवन जो ऑप्शंस का ऑर्डरिंग है, वो भी सेम था। तो मतलब हमारे सेंटर से बाहर निकाल के मैं और मेरे दोस्त को देख रहे हैं कि यार ये तो सेम आ गया ऐसे पूरा का पूरा। तो एक वो चीज़ थी। ऑल्सो एक और चीज़ है कि सीयूटी के टाइम पे अब लोग सोचते हैं कि हम ना लिखना शुरू कर देंगे। मैंने भी ये चीज़ की थी, सब मेरे टाइम पे जितने मेरे बैच में थे, सब बच्चों ने पहले स्टार्ट किया था। और कुछ ने मुझे एडवाइस किया कि शगुन मत कर, इतना टाइम नहीं है कि तू सब चीज़ लिखना शुरू कर देगी, क्योंकि सीयूटी में बेसिकली आपको हर एक लाइन पढ़नी है हम्म। बुक की। तो आप लिखने बैठोगे तो आप एनसीईआरटी पूरी छाप दोगे, वो भी 2-2 किताबें। तो मैंने स्टार्टिंग में ये किया, मैं लिखने लगी कि ठीक है, नोट्स साथ-साथ में जो आप पढ़ा रहे हो आप, लिखा, लिखा, लिखा। 3-4 चैप्टर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वर्कआउट नहीं करेगा। होता है कि कई बार स्पीड में पढ़ा रही, एक लाइन रह हम्म। गई, हम्म। उसके लिए वो पेज रह गया, और तब आप सोचते हो कि मैं आगे का पढ़ूँ कि पीछे का पढ़ूँ। तो उस केस में
यही था कि जो आप पढ़ा रहे थे मैं वो सुन रही थी, एक्टिवली सुन रही थी। मेरे हाथ में अगर आप पेन यूज़ करते हो, बुक में पेन रखो, नहीं तो पेंसिल रखो, और जो साइड के व्हाइट स्पेसेस हैं, उनको दबा के यूज़ करो। हुँ, कोई डेट है, वहाँ लिख दो। मैंने ये किया था, जैसे 3rd बुक है हिस्ट्री की, तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है कोलोनियलिज्म एंड कंट्री हुँ, साइड वाला, उसमें बहुत सारी डेट्स आती हैं। हुँ, 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 तो उसमें मैंने पूरा जितना व्हाइट स्पेसेस है, मेरे पास अभी बुक है नहीं यहाँ पे, मेरे पास पड़ी थी मेरे उस पीजी में, मैं दिखा देती। तो उसमें लाइक पूरा से ये इस पेज में जितनी भी डेट्स दी हैं वो सब क्रोनोलॉजिकली वाइज इस पेज पे ऐसे लिख दी है। तो लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत हेल्प करता है कि पलटते-पलटते आपने वो याद कर ली डेट्स। तो वो किया, और जो बोल रहे थे उस टाइम पे पूरे कानों की, जब आप लिखते हो ना, तो आप सोचते हो कि पहले मैं सुनूँ या मैं पहले लिखूँ? हुँ, 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 तो पूरा ध्यान सिर्फ सुनने पे लगा दो, सुनो, समझो, उसको अब्ज़ॉर्ब कर लो। और बड़े लोगों को लगता है ना कि सीयूटी में हमें ना हर चीज़ एकदम याद होनी चाहिए दिमाग में, ज़रूरी नहीं है। अगर आपने कहीं वो पढ़ी है और आपने वो समझ ली है, आपके दिमाग में कहीं न कहीं उसको रिलेट कर लिया है, तो वो चीज़ वहाँ याद हो आ आ जाती है वो जाती चीज़ है। वहाँ पे याद। क्योंकि पहली बात तो ऑप्शंस भी काफ़ी ऑब्वियस से रहते हैं, और दूसरी बात वो कहीं न कहीं आ जाता है कि हाँ, 1970 ही था ये वो। और अगर आपने रिलेट भी किया है, जैसे 1970 में कोई चीज़ हुई है और आपने किसी और मेजर इवेंट से रिलेट कर लिया कि ये दोनों चीज़ साथ में हुई, तो आपके दिमाग में एक विजुअल कहती है उसको, विजुअल इमेजिनेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन उस चीज़ का, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ह्यूमैनिटीज़ का सब सब्जेक्ट में वो बहुत काम करता है। तो ये चीज़ थी। ऑल्सो मेरा तो ऐसा है, मैं ना काफ़ी पर्सनल चीज़ों से रिलेट कर देती हूँ। जैसे मुझे पता है कि मेरे घर में किसी का बर्थडे हुँ, आता हुँ, है हुँ, 1970s में, तो मैं ऐसे कहती हूँ, हाँ, उस टाइम बर्थडे आता है पापा का, तो ये वाला इवेंट होता है, तो ऐसे याद कर लो। तो ये चीज़ तो ऐसे रहती है। और बाकी डरने की ज़रूरत नहीं है सीयूटी में, मतलब बहुत कभी बचकाने क्वेश्चन्स भी आते हुँ, हैं उसमें। हुँ। हाँ, बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन्स कि हमें आया था कि इमरजेंसी कौन से साल में लगी थी? तो मतलब इसमें ऐसे से काफ़ी क्वेश्चन भी आ जाएँगे जो हर किसी से बनना है मतलब कि कुछ है ही नहीं उसमें। हाँ, हाँ। तो 2-3 ही क्वेश्चन्स होते हैं जहाँ इंसान हुँ, फँसता है, वो भी शायद से चार्ट से आएँगे या फिर कई बड़ा मुश्किल डेट ऐसा कुछ आ गई। अदरवाइज़ इतना वो डरने वाली बात नहीं है। आई थिंक ये जो पूरा प्रोसेस एग्ज़ामिनेशन का है, चाहे बोर्ड्स का है, सीयूटी का, ये ना सब माइंड गेम है। हुँ, ये पूरी की पूरी माइंड गेम है। अगर आप पहले डर गए कि यार इतना समझे, क्योंकि डर लगता है डर ऑफ़ लग कोर्स, जाता आपको है। एक-एक लाइन हुँ, याद करनी है बुक की, तो लगता ही नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ तो पक्का भूल जाएगा। मैं तो एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले भी, क्योंकि हिस्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा वीक सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं वहाँ पे स्कूटी पे बैठे-बैठे भी ना बुक मैं पढ़ रही हूँ, टाइमलाइन, अच्छा ये हुआ था, इस टाइम पे ये आया था, ये आया था। लेकिन इन द एंड वो क्वेश्चन्स आए ही नहीं, वहाँ पे हुँ, ना उस टाइम का डर लगा, तब तो अपने आप ही याद आ गया कि हाँ, यही था। तो डरो मत, माइंड गेम है, खुद को ट्रस्ट करो कि जो भी होगा मैं हैंडल कर लूँगा। एंड आपने एक रूल भी बताया था उस टाइम पे हमको सीयूटी में, कि हर क्वेश्चन नहीं छोड़ना होता हुँ, है। हुँ, 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 हुँ। 50% अगर आपको हाँ, लगता हाँ। है, 2 अगर आते हैं, हुँ, हुँ। तो वो ईज़ी हो जाता है उस टाइम पे। अभी तक आपको हमारे ऑफिशियल योद्धा बैचेस के बारे में पता चल ही गया होगा। सीयूटी यूजी 2026 के सबसे प्रीमियम, सबसे शानदार द ट्विन ब्रोस के बैचेस लॉन्च हो गए। आप आज एनरोल करेंगे तो आज से इसी वक्त से आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, मॉक्स मिल जाएंगे, प्रीमियम ग्रुप्स, हाईलाइटेड एनसीईआरटी नोट्स एक्सेट्रा, सब कुछ आपको आज इसी वक्त से मिलेगा। और बोर्ड एग्जाम एंड होने के बाद फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी। मतलब अप्रैल में पूरा सीयूटी का सिलेबस आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा, भर भर के रिसोर्सेज प्रोवाइड करी जाएंगी और हम आपको सीयूटी में टॉपर बनाएंगे। पिछले साल अपने बैचेस के थ्रू हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाया है और अब आपकी बारी है। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है, अभी भर भर के ऑफर्स चल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप भी इनरोल कर लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मतलब ये तो सीयूटी का पहला इंटरव्यू है जो चैनल पे अपलोड होगा। मैं हर इंटरव्यू में अभी से दावा कर रहा हूँ सेम चीज़ आएगी। जितने हमारे बैचेस वाले बच्चे थे उन्होंने बोर्ड्स में सीयूटी के लिए कुछ अलग से नहीं किया था, क्योंकि भाई हाँ, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। और जैसा शगुन ने अभी कहा, मैं बोलता हूँ आप इस इंटरव्यू के बाद ही कोई एक पेपर निकाल लो किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें अगर 50 क्वेश्चन है तो 35-40 क्वेश्चन आपसे अभी भी बन जाएंगे। वो 5-10 क्वेश्चन का ही खेल रहता है जो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता है मार्क्स, क्योंकि वो हुँ, टाइमलाइंस बॉक्सेस इधर उधर से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर हम उसको काउंट नहीं भी करते तो कितना 10% सिलेबस है, तो एक महीने में 10% सिलेबस तो आराम से हो जाता है। कोई बच्चा अगर हुँ। अभी बोर्ड्स पे सही से फोकस कर रहा है तो सीयूटी हो जाएगा, कोई ऐसा बहुत मुश्किल चीज नहीं होती है। शगुन यार, मैंने एक चीज और नोटिस करी थी, लाइक इसमें तो मैं बोर्ड सीयूटी दोनों को इंक्लूड करता हूँ। आप बहुत कंसिस्टेंट थे। लाइक कभी बहुत रेयरली आपने कोई क्लास मिस करी होगी, है ना? आप क्लासेस में आते हुँ। थे, असाइनमेंट आपने पूरे करे, ग्रुप में भी आपने जो भी टास्क वगैरह मिलते थे वो आपने किया, इनफैक्ट जो गूगल मीट्स होती थी उसमें भी आप प्रेजेंट रहते थे। तो वो कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप करी थी आपने? मैं कंसिस्टेंसी तो
इसको करने के लिए कोई तरीका नहीं है यार, ये तो आपको ना लाना पड़ेगा, अपनी डेली हैबिट में लाना पड़ेगा। हम्म मेरा ये मानना है कि अगर आप सारी क्लासेस भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, पॉसिबल नहीं होता आप सारी क्लास कर पाओ, लेकिन आप मान लो अगर आप 60% क्लास भी रह रहे हो ना, उन 60% क्लासेस में 100% एक्टिव रहो, हम्म अपना मुंह खुला रखो, पूछो। कुछ भी अगर थोड़ा-सा भी समझ नहीं आया, पूछो। बहुत बच्चे वो हेसिटेट करते हैं। देखो भाई, बिल्कुल हेसिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म एटलीस्ट इस कम्युनिटी में तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। हम्म मतलब इस कम्युनिटी में मेरे हम्म जो दोस्त बने हैं, वो आज तक मेरे दोस्त हैं। हम लोग साथ में एक पीजी में रहते हैं, 3-4 बंदे एक साथ रहते हैं। तो इट्स लाइक कि कोई वो वाली बात नहीं है। और यहाँ तो वो भी नहीं कि इतने बड़े हैं उम्र में, कैसे पूछे हमसे ना, हम्म तो पूछो। अगर ठीक है, अगर आपको टीचर से लग रहा है तो कम्युनिटी है टेलीग्राम पे, वहाँ जाके पूछो। बट पूछो, अपना मुँह खुला रखो। और लाइव मीट्स में जाओ, क्योंकि उससे क्या है कि कुछ ना 2 चीज़ बातें कान में पड़ती हैं, वो ज़रूरी ही होती हैं। प्लस मैं कह रही हूँ कि स्कूल में भी ये चीज़ रखो और क्लासेस में भी ये चीज़ रखो कि जितना टाइम आप बाद में नहीं पढ़ रहे हो ना, हम्म लेक्चर में कान खुले रखो। वो चीज़ आपके साथ रहती है। जिस इंसान ने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना था ना टीचर का, वो एंड में उसको चीज़ें ज़्यादा पता होती हैं, बिकॉज़ टीचर उस टाइम पे बहुत चीज़ें ऐसी बताता है हाँ जो बुक हाँ में नहीं होती है। मुझे आज भी याद है, आप हमेशा कभी भी वो नहीं करते हो कि बस बाकी यूट्यूब पे वो ऐसे पढ़ा के ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश हम्म हिंदी में, वो नहीं। आप हमेशा रिलेट करोगे कि हाँ देखो, हमारे जबलपुर में ऐसा होता है, अच्छा ठीक है, उस कंट्री में ऐसा हुआ था। तो वही चीज़ें एंड में याद रह जाती हैं। आज भी याद है, हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर था, कई ऐसी चीज़ें तो नाइशा दी ने एग्ज़ाम्पल दी थी। अरे स्पेशली आर्चा दी का, बिकॉज़ मैं कहती हूँ अगर मेरे ज्योग्राफी में 100 परसेंटाइल आए थे, तो वो मैं इसका एक भी क्रेडिट खुद को नहीं, हम्म मतलब सब आर्चा दी को दूँगी। वो इतना एफर्ट डाला था, क्लासेस के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाती थी, और उन क्वेश्चंस में से, पीवाईक्यूज में से भी बहुत क्वेश्चन आए थे हमको। तो वही चीज़ है कि वो जितना को रिलेट करोगे आप चीज़ों को, उतनी ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये चीज़ है, और कंसिस्टेंसी तो देखो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आज नहीं होगी, आप सोचोगे मैं कल जाऊँगी, हो सकता है नहीं जाओ, बट अगले दिन कोशिश करो। और नेवर, कहते हैं ना एक वो फ्रेज़ भी है, प्रोवर्ब क्या कहते हैं उसको, कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। वो मत करो, मंडे हम्म कभी नहीं आएगा। आज से स्टार्ट करो, क्या ही हो जाएगा, कुछ खास ऐसा नहीं होगा। कम होगा आज, कम करो, लेकिन स्टार्ट करो। स्टार्ट कर ये दो। चीज़ है। नहीं, ये या आंसर ना बहुत ज़रूरी है कि कोई और बोले, क्योंकि क्या होता है मैं ही बोलता हूँ ना चैनल पे, तो सबको लगता है भैया वही-वही बातें कर रहे हैं, वही-वही बातें नहीं है, यही बातें हैं। हाँ। मैं क्लासेस में मैं बैचेस की तो बात ही छोड़ दो। जैसे यूट्यूब पे अभी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आ रही है। अब भाई देखो, सीओटी में जो हमारे बैचेस आते हैं वहाँ तो हमें एमसीक्यू के पीडीएफ देना पड़ता है। बट मैं यहाँ नहीं दे रहा। बच्चे मुझे खा गए कि आप हमें एमसीक्यू के पीडीएफ क्यों नहीं दे रहे हो? सबको मैं एक ही रीज़न बोलता हूँ कि वीडियो में मैंने ऐसी-ऐसी बातें बोली हैं जो पीडीएफ में मैं कभी ऐड नहीं कर पाऊँगा। एक टीचर को अगर आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई एग्जाम में इसको कैसे किया जाता है। कितने बच्चों ने मैसेज किया था सीयूटी में पॉलिटिकल साइंस के, भैया आपने क्लास में ऐसी टाइम पास में ये बात बोल दी थी और वही एग्जाम में काम आ गई। क्योंकि भाई वो बातें हुँ। एनसीईआरटी में नहीं है ना, वो हम अपने हाँ, एक्सपीरियंस से शेयर एग्ज़ैक्टली। करते हैं कि इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, उसको ऐसे याद कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। बट वो यही आप लोग बोलते हो तो सही रहता है, कुछ समझ में आता है इनको कि भाई ऐसे नहीं बोला जा रहा है। मैं आप लोगों को लिटरली बता रहा हूँ, हालांकि शगुन ने ये चीज बता दी है। ये बहुत एक्टिव लोग थे ग्रुप में और ये लिटरली सेम पीजी शेयर कर रहे हैं लोग, 4-5 लोग एक पीजी में हैं। ये हमारे लाइव क्लासेस से दोस्त बने हुए हैं, तो इन लोग ने एक बहुत बड़ी जर्नी देखी और मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ लिटरली। मतलब मुझे इतना प्राउड फील होता है, मैंने इमेजिन नहीं किया था कभी कि यार वो बच्चे जो एक समय हमसे पढ़ते थे आज वो सेम पीजी में सब ड्रीम कॉलेजेस में है। शगुन और बताइए कि यार ये तो चलो चीज़ें ठीक हो गई, बट एक प्रेशर भी तो रहता है ना कुछ बच्चों को कि कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, भूल रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। और फिर वो अलग अलग लोगों को देख के और डर जाते हैं कि यार यार सब इतने आगे हैं, तो वो एक फोमो से भी कैसे डील करें और वो एक डर से भी कैसे डील करें कि यार शायद नहीं होगा। इसके लिए मैंने एक एक वो कहावत सुनी थी कि लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस से जो है डिसिप्लिन आता है, बट असली में डिसिप्लिन से कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आता आता है। है। आप सोचोगे कि अरे यार, मुझे तो एक दिन पता नहीं है कोई मुझे कुछ खिला देगा, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में भाई मेरे को तो वो हो जाता था कि अरे यार क्या होगा अगर मेरा नहीं होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन फिर ये चीज आप ही ने बोली थी कि ये आप ही की लाइन आपने लाइफ क्लास में कही थी कि ऐसा सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, एक हम्म पेपर उठाओ, करो। आज 10 गलत करोगे, कल 5 गलत करोगे, फिर 2 गलत करोगे, फिर जब पीछे देखोगे ना कि मेरे इतना इंप्रूवमेंट हुआ है, तो खुद लगेगा कि यार पहले से बेटर हो गया हूँ, कुछ ना हम्म कुछ तो हो ही जाएगा। पहले लगता था कि कुछ नहीं होगा, फिर लगता था कुछ हो जाएगा, फिर लगता था हाँ अब यार ये हो जाएगा। ऐसा ही होता है। और ये कॉन्फिडेंस मुझे पता है बिल्कुल एंड के टाइम पे आया था कि यार कुछ तो हो ही जाएगा, क्योंकि जब वो चैप्टर वाइज पीडीएफ थे, तो मेरे फोन में ना एक गूगल का वो कीप नोट्स वाला ऐप होता हाँ है हाँ ना, हाँ तो वही नो कोई भी नोट वाला ऐप, उस वाले ऐप पे
मैं क्योंकि हाथ पे बड़े बच्चे हाथ पे करते थे, मैंने बोला मतलब सॉरी पेपर पे करते थे, बट मैंने बोला उसका रिकॉर्ड रखना भी मुश्किल हो जाता है, तो उस पे सॉल्व करो। हम्म, वो उस पे डाल दो हेडिंग, ये चैप्टर है, और आगे 1 डाल दो कि मतलब मैं पहली बार पहली बार सॉल्व कर कर रही रहे हूँ, हैं। ठीक है? और हाँ, और उसके अंदर डाल दो नंबरिंग, 50 चेक बॉक्सेस डाल दो, हम्म। और उसमें जब आप क्वेश्चन देखो लैपटॉप पे या उसी फोन में कहीं देखो, एंड उसका आंसर लिखते जाओ, लास्ट में चेक करो और उनको टिक करते जाओ ठीक है, और जो 5 है वो सिर्फ ऊपर दिखते रहेंगे कि ये गलत है, ठीक है? आपको समझ आ गया आपके 5 गलत है। अब बाकी चैप्टर्स करो, ये वो एक हफ्ते बाद फिर से करो वो वाले। अब देखो आपके कितने गलत है, आपको कितना हम्म। पिछली बार से कितना याद रह गया। और जो गलत उनको छोड़ मत दो, अपनी मिस्टेक लोग कहते हैं ना, अटेम्प्ट कर दिया छोड़ दिया। और हम्म। बड़े लोग ऐसा करते हैं कि एग्जाम हो गया और दूसरे बच्चे भी कहते हैं क्या भाई तू पेपर क्यों डिस्कस कर रहा है? हम्म। वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई, प्लीज डू नॉट लिसन टू देम। वही सबसे इंपॉर्टेंट बैक होता है ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन योर मिस्टेक्स, कि भाई मैंने कहाँ गलत किया, क्योंकि अगली बार जब वो क्वेश्चन आएगा तो फिर से वही तो लिखोगे ना जो आपको आता है। लेकिन अगर आपने सीख लिया कि भाई ये यहाँ पे गलत था मैं, तो फिर आप उसको ठीक कर पाओगे। तो रिफ्लेक्ट बैक करना है, लेकिन उदास नहीं होना है कि अरे भाई मुझसे तो गलती होगी, वो चीज नहीं। आप रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो मतलब आप सीख रहे हो। लेकिन अगर आप उसमें चले गए कि यार मेरे तो 5 गलत हो गए, मेरे तो 10 गलत हो गए, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं ऑफ कैंपस जा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। हम्म। अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम, बहुत अटेम्प्ट्स मिलेंगे ठीक करने के लिए, ठीक है? तो ऐसी चीजें रहती हैं। तो ये कॉन्फिडेंस तो प्रैक्टिस कर कर ही आएगा लाइफ में, किसी भी चीज में। मतलब ये सिर्फ स्टडी से रिलेटेड नहीं है, किसी भी चीज में। अब आपने जब पहली बार वीडियो बनाई होगी, आपको लगा होगा कि यार नहीं होगा मुझसे, तीसरी बार चौथी बार बनाई, फिर लगा कि ठीक है ये गलती थी मेरी, ये ठीक थी। तो कॉन्फिडेंस करने से आएगा। बिल्कुल। गलत करो सही करो पर करो। नहीं, सही पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा सही पॉइंट है। ऐसे कभी बैठे-बैठे कॉन्फिडेंस नहीं आता। आपने बोला मुझे बिल्कुल फ्लैशबैक आ गया जब मैंने पहले दिन यूट्यूब का वीडियो डाला था, मेरा पहले वर्ड्स थे गलत फ़ील्ड में आ गए, भाई ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि पहली बार वीडियो एडिट करने में यार 8-10 घंटे लग गए थे, पूरा दिन निकल गया था। मैंने देव पागल हो जाएँगे इतना तो एडिट करके, बट वो यही है गिव अप नहीं किया तो वो चलते चले गए। अभी जो मेरी लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने यही मैसेज दिया था आखिरी में कि करेज का ये मतलब नहीं होता है कि आपको डर नहीं लग रहा। करेज का मतलब होता है कि हाथ पैर हिल रहे हैं बट फिर भी आप खड़े हुए हो कि यार लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आपका पॉइंट एकदम सही है। अभी एक बच्चे का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था बहुत उदास कि भैया 70 एमसीक्यू की वीडियो देखी आपकी, उसमें से सिर्फ 20 सही गए, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझसे कुछ नहीं होगा। तो मैंने यही रिप्लाई किया, मैंने बोला आपके 20 सही गए वो अलग चीज़ है, 50 आपसे अब बनने लगेंगे। ये अप्रोच से देखो ना भाई कि वो 50 अब सही बात। बनेंगे, तो कुछ मिस थोड़ी हुआ है, आपसे अब हाँ 70 के 70 बनेंगे। हाँ, ऐसा सीयूटी में हो जाए कि 50 में से 40 नहीं बन गए तो वो अलग मैटर है, बट अभी आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है, करा जा सकता है। लोग ये टाइम का नहीं समझते हैं। और इसमें यार शगुन एक चीज़ और आप मुझे बताओ, एग्जाम के बारे में बताओ कि जब सीयूटी आप दे रहे थे पेपर, या सीयूटी पेपर हम्म से एक हफ्ते पहले, उस समय तो एक अलग प्रेशर रहता है, क्या होगा, कैसे छोड़ना है, कितने अटेम्प्ट करना है, बहुत चीज़ें रहती हैं, तो उससे भी आपने कैसे डील किया था? हम्म। अच्छा ठीक है। इस चीज के लाइट से कि अभी से अगर आपका पहले से है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एक अपना ना स्टडी बड़ी एक दोस्त ढूंढ लो, आपके क्लास हम्म। का हो सकता है, क्लास में नहीं अच्छे लगते बच्चे कोई बात नहीं, हमारी कम्युनिटी में हो, यहाँ मिल जाएगा। और एक रखो तो अच्छा, नहीं तो ग्रुप भी ठीक है। एक से कि कोऑर्डिनेशन सही बैठ जाता है, ग्रुप में थोड़ा उस चीज का आ सकता है, बट ठीक है। क्योंकि ये चीज ना अभी लगता है कि अरे नहीं नहीं हम खुद कर लेंगे, बट उस टाइम पे ना वो चीज बहुत काम में आती है। हम्म। बिकॉज हो सकता है किसी दिन आप ना बड़े डिमोटिवेट, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत ऐसा होता है कि अरे आज तो उठने का मन नहीं करेगा बेड से, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, सो जाते हैं, कोई बात नहीं। बट उस टाइम पे वही लोग हैं जो मैसेज डाल रहे होंगे, हो सकता है डायरेक्टली बोले कि यार आजा पढ़ लेते हैं, हो सकता है डायरेक्टली नहीं बोले, वो डाल रहे हो उसे। हमारे तो ग्रुप में बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियां थी हमारे पास, तो वो क्या करती थी कि डेली अपना टारगेट डाल देंगे कि आज मैंने ये 2 चैप्टर करने हैं, हम्म। ठीक है? और रात को आके उस पर टिक लगा देंगे कि हाँ जी ये दोनों हो गए। तो कई बार आप जब देखते हो कि यार जब ये लोग उठ के कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो एक खुद से वो हो जाता है कि मुझे भी करना है इनके साथ, क्योंकि क्या साथ का साथ हो जाता है। तो वो चीज बहुत हेल्प करेगी आपको। जैसे मेरा तो क्लास में मेरा एक दोस्त था, तो और मैं लास्ट में तो नहीं हो पाई थी इतनी बात, बट स्टार्टिंग में तो हम लोग हमेशा कोऑर्डिनेट करते थे हम्म। कि अच्छा कल पेपर है तो एक काम करते हैं। हमारी शुरू से अप्रोच ये थी 11th क्लास से भी, बोर्ड्स के लिए स्पेशली ये बहुत हेल्पफुल है। मैं जिससे मिलती हूँ ना मैं उसको जरूर बताती हूँ कि बेसिकली करना इस फंसना पक्का भी क्या है, वो ये सेम फंडा है हम्म। कि। और मतलब मैं बड़ी खुश हुई थी जब मैंने फंसना पक्का देखा कि यार ये तो वही अप्रोच कर रहे हैं जो मैं पहले से कर रही थी, मैं समझदार हूँ। हम्म। एक ही चैप्टर जो है, तो उसके अंदर मान लो 6 बड़े बड़े टॉपिक्स है जो हेडलाइंस है, ठीक है? उन्हीं को उठा के क्वेश्चन बना लो,
ठीक है? और जब आपने उनको क्वेश्चन बना लिया तो मतलब पहले तो अगर कोई बीच से कोई छोटा बड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है तो उसको भी ले लो, अदरवाइज हेडिंग से ही मोस्टली क्वेश्चंस बन जाते हम्म हैं। तो आपसे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, उसमें एक मतलब टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट वाला है, फिर दूसरा है कोई और है, राइज भी है, डिक्लाइन भी है, कॉजेस भी हैं उसके। तो उन्हीं को उठा लो, क्वेश्चन बना लो, आपके एक चैप्टर से मैक्स टू मैक्स 10 बन जाएंगे, छोटे बड़े सब इंक्लूड कर कर। आपने अगर उन 10 को खुद बनाया या चाहे आपने कहीं से देखा, आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया, अगर लिख लिया एक बार, तो वो आप उसके बाहर क्या ही आएगा जब आपने सारा चैप्टर का निचोड़ लिया बेसिकली हम्म आपने। तो कहाँ से आएगा क्वेश्चन? तब खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये चैप्टर तो मेरा हो गया है। और हम ना ऐसे क्वेश्चंस बना के रख लेते थे, तो इसमें क्या है कि जैसे एग्जाम टाइम आने वाला है, बस वो 10 पढ़े, चैप्टर रेडी हो पूरा गया। चैप्टर हो और गया। कॉन्फिडेंस, और जब वो सामने दिखता है ना कि खाली 10 है, तो वो 30 पेज का चैप्टर नहीं था, वो हाँ सब हाँ 10 हाँ। क्वेश्चन दिखते हैं। तो बेसिकली वो बहुत हेल्प करता है। तो हम ऐसा ही करते थे, 11th 12th के बोर्ड्स में भी ऐसा करते थे। तो ये चीज पक्का कर सकते हो, बोर्ड्स में तो एटलीस्ट ये बहुत काम आएगी। लास्ट आपने इतना अच्छा पॉइंट बोला। दो ऑल इंडिया रैंक वालों का इंटरव्यू डाला चैनल पे। दोनों ने इंटरव्यू बोला कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैंने आप लोग सेम सिटी से ना, नहीं दोस्त नहीं, हम लोग ऐसे दोस्त नहीं बने। हमने टेलीग्राम ज्वाइन किया, वहां पर एक दूसरे से बात करी, अपना ग्रुप बना लिया, और हम लोग हम्म। एक दूसरे से पढ़ाई का कंपटीशन करते रहते थे। और देखते हाँ। देखते दोनों 99% प्लस आ गए। तो मैंने यार ये तो आपने सही किया। तो वो ये सही, एक बड़ी मिल जाता ना तो एक वो मोटिवेशन बना रहता है, बहुत ज़रूरी है। हम्म। और ये पॉइंट भी सही है, इसमें लाइक आप जो बोल रहे हैं वही, मतलब मुझसे लोग बोलते हैं यार आप फस्ता पक्का वीडियोस बनाते हो, आप दावा कर देते हो इसी से आएगा। हमने कहा, भाई अगर हम पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली, क्यों नहीं आएगा। और आप नोटिस बाहर से करो क्या ही क्या आएगा। आएगा। और एक चैप्टर से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो वो और अच्छा लगता है पढ़ने में। और आप कुछ कह रहे थे। हाँ, इसमें मैं ये चीज ऐड करूंगी, मैंने 4-5 दिन पहले ऐसे ही मैंने कोट पढ़ा था कि यू कैंट compete विद समवन हु एंजॉय स्टडिंग। अगर किसी को हम्म पसंद ही है वो चीज पढ़ना, तो उससे कैसे compete करोगे? तो आपको भी ये करना है, अपने उसको टास्क नहीं बनाना है, बी फैसिनेटेड अबाउट इट ना, कि क्या हुआ था। लेकिन हमें तो बड़ा इंटरेस्ट था कि क्या हुआ था रशिया में, कैसा हुआ था हम्म उसको। अगर आपको नहीं भी आ रहा ना भाई, खुद को गैसलाइट करो, हम्म गैसलाइट करो, खुद को इंटरेस्टेड करवाओ उस चीज से कि क्या हुआ था, लेट्स लेट्स ट्राई दिस। हम्म क्योंकि कई बार खुद को ना वो करवाना पड़ता है, थोड़ा सा झूठ पहले बोलना पड़ता है हम्म कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आज तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। फिर ऑन द प्रोसेस आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, तो वो चीज करना जरूरी है। ये चीज तो है। हमारा भी जो ग्रुप था, हम यही करते थे कि अरे यार आज ये 2 चैप्टर कर रहे हैं, हम ये 2 चैप्टर कर रहे हैं। एंड मान लो तुम्हारा बीच में एक चैप्टर किया, तुम्हें मन नहीं कर रहा है कि यार आज नहीं हो रहा, तो सामने वाले को फोन किया, यार तेरा कितना हो गया, मेरा इतना हो गया, हम्म, चल एक काम करता हूँ, तू वो कर ले, तू एक चैप्टर वो वाला कर ले, मैं एक ये करता हूँ, तू मुझे वो समझा देना, मैं तुझे ये समझा दूंगा। तो बहुत इससे सही भी है। बड़ी हेल्प हो जाती है। और रियलिस्टिक गोल सेट करो। ऐसे भी बच्चे थे, हम लोग भी हमारे ग्रुप में करते थे, मैं भी करती थी कि सुबह सुबह बड़ा जोश है, आज तो दुनिया फतेह करनी है, तो अपना टू डू लिस्ट में 4 चैप्टर 2 चैप्टर लिख कर, ये वो लास्ट में होता एक था मुश्किल से, और फिर लगता था कि यार यार हम तो किसी काम के नहीं है। रियलिस्टिक गोल सेट करो, टाइम है आपके पास, आप हड़बड़ी में आप हफ्ते में सारी बुक खत्म कर लोगे, उसके फायदा नहीं है। हर दिन एक चैप्टर करो और डीप में करो, उससे फायदा ज़्यादा है। बेटर है। तो रियलिस्टिक गोल करो, बस ये चीज है। नहीं, ये सारे पॉइंट्स तो बहुत वैलिड है। मतलब मैं इस बार तो, मैंने तो हालांकि पिछली बार भी आप लोग की क्लास में बोला था, पॉलिटिकल साइंस की क्लास चालू होती है, मेरी पहली क्लास का पहला डायलॉग रहता है कि अगर मैंने नोटिस करा ग्रुप में आप एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हो तो मैं आपको ग्रुप से निकाल दूंगा। भाई कोऑपरेट हम्म। करना बहुत ज़रूरी है। लोग बेमतलब कंपटीशन में फंस के अपना ही नुकसान करते हैं। मैं देखता था आप लोग भी सब शेयर कर रहे हो, कोई डेट्स का पीडीएफ शेयर कर रहा है तो कोई फैक्ट्स का पीडीएफ शेयर कर रहा है, क्योंकि जिसको मेहनत करना है वो कहीं से भी कर लेता है। तो एक दूसरे की मदद करना बहुत अच्छा ही है, वो तो मदद करता है। इवेंचुअली आप देखोगे मोटिवेशन आता है कि यार सामने वाला कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं। बट या शगुन, एक क्वेश्चन इससे जस्ट अपोजिट है। कई बार लाइफ में ऐसा होता है, नेगेटिविटी हमको घेर लेती है कि यार कुछ भी रीजन हो गया, कुछ गोल पूरा नहीं हुआ, घर में किसी ने कुछ बोल दिया, बहुत रीजन हो सकते हैं। तो वो नेगेटिव फेस से भी तो बाहर आना पड़ता है। तो आप कैसे डील करते थे इन चीजों से। आई थिंक मतलब मेरे से बेटर तरीके भी हो सकते हैं। हम्म वैसे मैं तो काफी सॉलिट्यूड में ही करती थी ये सब कुछ, बट आई थिंक इस बारे में आप जितना शेयर करोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। अगर नेगेटिव फील हो रहा है तो निकलो बाहर अपनी कम्युनिटी में रैंडमली, वो कौन सा आपको जानते हैं, लिख दो हम्म ना, क्या फर्क पड़ता है, रिप्लाई किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। लिख दो कि अरे आज बड़ा डिमोटिवेट लग रहा है, आज मुझे लग रहा है नहीं हो पा रहा है ये हम्म मुझसे, ये वो। तो जो हो सक 2 चीजें, या तो कोई आपको बता देगा भाई ऐसे कर ले, या तो 2 लोग और मिल जाएंगे भाई हमारा भी नहीं हो रहा। तो उस हम्म टाइम पे लगता है कि यार हम अकेले नहीं है। फिर लगता है कि यार हो जाएगा, जब इतने लोग हैं मेरे साथ तो ऐसा मैं कभी बड़ा पीछे नहीं रह गया हूँ दुनिया में। तो ये चीज है। बट जैसे आप ये बात करो नेगेटिविटी की, तो जब थोड़ा एंडिंग टाइम आने वाला था, सीयूटी हम्म पास था, तो मुझे ना आज बड़ा अचानक से बड़े अजीब सा ये फियर आ गया था कि यार व्हाट इफ मुझे बड़ी ये
टॉप लीग कॉलेजेस नहीं मिल गए, हिंदू हाँ। नहीं मिला, मिरांडा नहीं मिला, स्टीफेंस नहीं मिला, आज जो बच्चे देख रहे हैं उनकी भी आंखें चमक रही होंगी, अरे यार ये तो मिल जाए, ये नहीं मिला तो क्या ही होगा। अगर बड़ा मतलब मान लो साउथ का कॉलेज मिल गया या ऑफ का कॉलेज मिल गया, फिर हम क्या ही करेंगे, है ना। मुझे बड़ा डाउट था। तो मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसने मुझे ये एक गोल्डन लाइन दी, गोल्डन मंत्रा दिया, जो आज भी मैं अपने साथ रखती हूँ। मैंने उस टाइम पे भी अपने बैचमेट्स को बताया और उनका भी काफी एंग्जाइटी फियर कम हुआ। उसने सीधा एक चीज बोली थी कि कॉल मतलब तुम जो हो कॉलेज, हाँ तुम कॉलेज से नहीं हो, कॉलेज तुमसे तुमसे है। है। बहुत डीप हाँ, लाइन्स है। कि अगर आज बहुत सारे बच्चे हिंदू में जाना एस्पायर करते हैं, वो इसलिए नहीं कि हिंदू में ऐसा कुछ कि वहां जाओगे तो डायरेक्टली आईपीएस में भर्ती हो रहे हो, ऐसा नहीं है। इसकी कि अच्छे बच्चे जो है वो हिंदू को चूज कर रहे हैं और इसलिए हिंदू का नाम है। तो अगर मान लो आप, ऐसे मुझे लगता है कि कोई भी कॉलेज नॉट सो गुड होता है, हर किसी के अपने अपने कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता ही है। तो अगर कोई कॉलेज आपको लगता है कि इतना मेरे लिए खास नहीं है, तो ये तो और ज्यादा ही अच्छी बात है, कंपटीशन कम हो गया, जाओ आप ज्यादा चमकोगे वहां पे। बिल्कुल अगर सही है। आपके अंदर वो चीज है तो फिर तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, कल को हो सकता है वो कॉलेज आपके नाम से ही जाना जाएगा, बहुत सही अगर बात अभी है। तक वहां कोई अच्छा नहीं है। बस यही चीज है। तो जैसे मेरे को ये चीज रियलाइज हुई ना, फिर तो मेरा डर ही गायब हो गया। मेरे को सच में बहुत पॉजिटिविटी आने लगी कि यार नहीं, अगर हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो यार मेरे नाम से जाना जाएगा कॉलेज, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन उस कॉलेज से जो अच्छा निकलेगा। सही तो बात है। इसका पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं है कि आपने कोई गोल सेट किया तो आपको वहीं पहुंचना है, वहां नहीं पहुंचे तो अगर आप वहां पहुंचोगे तो शायद कभी आप नहीं जान पाते कि उस जगह पे क्या है। तो अगर आपको मान लो जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस पे था वो नहीं मिला, तो कोई भी हताश होने वाली बात नहीं है। मेरी मेरे सोचो, आपको लग रहा है हिंदू पॉलिटिकल साइंस में तो वही बच्चे होंगे जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, बहुतों की है, बट कुछ बच्चों की जिनको शायद से कहीं और जाना था या हाँ। कोई और कोर्स चाहिए था, बहुतों को साइकोलॉजी चाहिए था, हुँ। उसकी और हाइप कट ऑफ जाती है, नहीं मिला। पॉलिटिकल साइंस में आए, थोड़ा पढ़ा, एक तो एक महीना तो उनका भी ऐसा मुंह लटका हुआ था कि अरे अब तो हुँ। क्या होगा, बट फिर जाना तो उनको लगा यार ये करियर फील्ड तो बड़ी अच्छी है। तो इन द एंड लाइफ टेंड्स टू मेक मीनिंग, यार वो बना लेती है अपना मीनिंग। बस आपको अंदर वो होना चाहिए कि मेरे को तुम कहीं पे भी लाके खड़ा कर दो, यू शुड हैव दैट फाइटिंग स्पिरिट कि मैं कर लूंगा। सही बात है और बहुत सही बात है। और ये बहुत लॉजिकल पॉइंट भी है कि भाई सीधी बात है, ये तो मैं भी बताएँ इतनी बार शेयर करता हूँ कि बेमतलब ये मत सोचो कि कोई जगह की अपने आप में वैल्यू है, वहाँ लोग वैल्यू लेके आते हैं और अगर आप में हम्म। वो वैल्यू है तो आप कहीं पे भी शाइन कर जाओगे और हर चीज़ के पॉजिटिव होते हैं। हमने तो इकोनॉमिक्स वाले बच्चों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा ही होगा, कुछ कर रहे हो इसका मतलब है कुछ नहीं या कर रहे हो। एग्जैक्टली। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो टॉप कॉलेज में है तो उसने कभी भी लो लेवल कॉलेज का एक्सपीरियंस नहीं लिया, वहाँ पे भी तो कुछ यूनिक होता है ना, वहाँ से भी बहुत लोग निकलते हैं। जो लो लेवल में है उसने वाले कॉलेज से कुछ एक्सपीरियंस नहीं लिया, तो कुछ ना कुछ तो खोगे आप। तो वो आपके ऊपर है, अब आपको किस्मत क्या दे रही है और क्या नहीं दे रही है। बट आज के समय में और इंटरनेट की अपॉर्चुनिटी में आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। वो तो बात आजकल से एक्सक्यूज एग्जैक्टली। बन के रह गई है कि मेरा ये नहीं हुआ इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, फालतू बातें हैं। सो मोस्टली बहुत लोग तो ना, मतलब मेजोरिटी लोग जो है, एक मैंने विकास देवी जी का कोई वो था पॉडकास्ट में सुना था कि मोस्ट पीपल लाइक 60 to 80% ऑफ द पीपल लाइफ में उनका मेन करियर वो होता है जिसमें उनकी डिग्री नहीं होती है। हाँ। मोस्ट लोगों का वही करियर है, ठीक हम्म। है। जैसे कि अब जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस किया है, बट आज आपका करियर जिससे आपकी रोटी चल रही है वो क्या है, यूट्यूब है, हम्म। ठीक है। तो वैसे हो सकता है कि जैसे मैंने अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हूँ, मुझे मेरे पास कभी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था, बट जब मैंने कॉलेज में आके जीई सोशियोलॉजी लिया तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आने लगा सब्जेक्ट में कि यार ये तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और हो सकता है कि आगे जाके मैं कुछ ऐसा करूँ सोशियोलॉजी के साथ ही उसके अंडर ही आता हो। तो और ये बात तो ना आगे जाके जो फील्ड है ना, जितना फील्ड्स उतनी इंटरकनेक्टेड होती जा रही है। कोई मतलब साइकोलॉजी कोई सोचता भी नहीं होगा साइकोलॉजी का कॉर्पोरेट लेवल में कहीं यूज होगा, पॉलिटिकल साइंस का इकोनॉमिक्स के साथ कहीं आगे जाके यूज होगा। तो बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेडनेस आ रही है। तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं कि यार मुझे वो कोर्स नहीं मिला, ये कोर्स मिल गया। अगर आपके पास वो स्किल्स हैं और वो स्पिरिट है कि भाई मैं सीखूंगा, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कहीं से भी ये कर सकते हो। और मैं सही बात है, मैं 11th-12th में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में था। बट अगर मैं आज की डेट की बात करता हूँ मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट्स का इम्पैक्ट मेरी लाइफ में है, तो फिलोसफी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स ही है। ये 3 या सब्जेक्ट है जो मेरी लाइफ को शेप करते हैं। बाकी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री तो साइड में कहीं-कहीं घूम रहे हैं आजू-बाजू, बट ये मेरी लाइफ का कोर नहीं है आज के टाइम पे। तो और आज के समय में यार कोई पूछता भी नहीं है। जैसे अब हम लोग कभी बड़ी मीटिंग में जाते हैं तो हमसे ये नहीं पूछा जाता कि आपका बीए एमए में कौन सा सब्जेक्ट था, बस ये देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो उस समय, आप ये कर रहे हो एग्जैक्टली। उसकी वैल्यू है। और मुझे तो लगता है एक समय के बाद ना ये बहुत इरिटेटिंग लगने लग जाता है। इनफैक्ट मैंने कई बार बोला है कि जैसे मान के चलो आप 12th के टॉपर हो,
अब आपको अगर 5 साल बाद भी कोई ऐसे ही बोल रहा है ना, ये 12th के टॉपर है, तो वो इरिटेटिंग लगने लग जाता है कि यार हो गया भाई, अब लाइफ में कुछ और आइडेंटिटी बनाना है। वो बहुत इरिटेटिंग लगता है। एग्जैक्टली। इस चीज से तो मैं इतना ज्यादा रिलेट कर सकती हूँ कि भाई अब कोर्स हिंदू कॉलेज पॉलिटिकल साइंस हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, तो इस वजह से अब जो मिल रहा है आते जाते। आज सुबह ही दूसरे कॉलेज से बच्चे की सोसाइटी का इवेंट था, तो आए थे, उन्होंने भी जैसे जैसे सुन लिया कि पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज का, आपका क्या स्कोर था, अरे आप तो भाई पढ़ने वाले लोग हो। वो एक टाइप एक थोड़ा साड़ी में तो ना एंजॉय हम्म। करता है कि ठीक है टेंशन मिल रही है, बट उसके बाद ना वो उसको ऐसा लगता है कि और भी कुछ किया है मैंने, ना, खाली एक ही यही चीज नहीं है पे वो बस। रह जाता है। हाँ, तो वो चीज भी, और बिल्कुल ही मतलब मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो जो भी काफी अच्छे कॉलेजेस से है, नॉर्थ कॉलेज, नॉर्थ कैंपस के अच्छे कोर्स से है, बट क्योंकि उस टाइम पे उनको था कि मुझे पॉलिटिकल साइंस चाहिए, तो फिर वो आज भी उस पे अटके हुए हैं कि मुझे यही चाहिए था। तो मतलब एक तरीके से ना वो बड़े हताश रहते थे हम्म। जिंदगी में। ऐसा ये नहीं करना है भाई, ये नहीं करना है। जो हमारे कॉलेज में है उनके भी अपने अलग दुखड़े हैं, सबके तो रहते ऐसा हैं। कुछ नहीं है, सबका अपना है। और हो सकता है कि अब जैसे सत्यम भैया है भाई, वो देखो वो केएमसी क्या, वो रोने बैठ जाएंगे, अरे नहीं बंधु, उनको पता है कि भाई आई हैव इट इन मी, एंड वो भी कितना लीक कॉलेज है, तो हम्म। वो भी अपना बना रहे हैं और हमसे तो काफी अच्छा ही बना रहे हैं। हम्म। तो आपको अपने अंदर वो होना चाहिए, ये बिल्कुल ये नहीं है कि वो नहीं मिला तो तुम सैड हो जाओगे, वो नहीं है। ठीक है, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा, क्योंकि बंदे को एक्सपेक्टेशन होती है खुद से कि अगर मैंने ये गोल सेट किया है, ये नहीं रीच हुआ, तो थोड़ा लगना लाजिम है, बट उसके बाद आगे बढ़ो उस चीज से। एक ही एक जगह में बैठ के ना वो चीज़ फिर नॉर्मल भी लगने लग जाती है। जब हम किसी और को हाँ, देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार ये कितनी अच्छी पोजीशन में, बट जो उस हम्म, पोजीशन में उसके लिए वो नॉर्मल है, उसको इतना हैप्पीनेस इज अ चॉइस, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा सब्जेक्टिविटी में फंसोगे उतना ज़्यादा आप डिमोरलाइज रहोगे, आपको किसी भी जगह अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो एटलीस्ट ऐसे भी सीयूटी टॉपर्स को जानता हूँ जो उस समय भी खुश नहीं हो पाए जब बाकी बच्चे ड्रीम कर रहे थे कि काश हमारे साथ ऐसा हो जाता। वहां पे भी वो उदास रह गए क्योंकि उनके दिमाग में अलग खिचड़ी पक रही थी। शगुन, अब हाँ, आखिरी अलग के गोल सेट किया था। अलग गोल बोल दो या फिर गोल भी नहीं, कई बार ऐसा रहता है, माइंडसेट ही वैसा रहता है कुछ लोगों का, आप क्या कर सकते हाँ। हो। शगुन, मेरे आखिरी के कुछ क्वेश्चन आपसे रहेंगे बस। एक तो हम्म। मेरा आपसे बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है। अब बस फैब आ ही रहा है, एग्जाम आ रहे हैं, तो कुछ अगर आप बताना चाहो बच्चों को, कुछ बोलना चाहो। देखो लास्ट मिनट के लिए तो मैंने जो टिप शेयर की थी वही सबसे ज्यादा यूजफुल है, कि अब इतना टाइम नहीं है कि मान लो अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अब आप उसको फिर से शुरू से पढ़ना शुरू करो, ये वो हम्म। चैप्टर सारे कर लेना प्लीज, क्योंकि मेरी ये गलती थी फ्रैंकली स्पीकिंग, कि एक दो चैप्टर्स थे ऐसे जो मैंने बिल्कुल टच नहीं किए थे, मतलब हम्म। मैंने रीड नहीं की थी एनसीईआरटी, थोड़ा फंसना पक्का है देख लिया एक दो बार, और थोड़ा तो बंदे को पता चल ही जाता है, क्लासरूम में बैठता है तो दोस्तों ने टेस्ट वेस्ट हो गए, एक दो हम्म। पता चल गया कि ये मेन क्वेश्चन ये दो ही हैं, तो भाई वही दो पढ़ के चले गए। बट ऐसा मत करना, आपके पास अभी भी टाइम है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि अगर बोर्ड्स में उस चीज की हेल्प नहीं हुई ना भाई, फिर तो सीयूटी में तो हो ही जाएगी। क्योंकि मेरे साथ ये था कि सीयूटी में अब मुझे वो चैप्टर भी फिर से शुरू से वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ेगा जिसका बच्चे सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो मुझे वो टोटल, क्योंकि कोई चीज क्रैच से समझना मुश्किल होता है, उसको एक दो दिन हम्म। लगते हैं आपके दिमाग में सेटल होने में, है ना। अब जिसने पहले से पढ़ा हुआ उसके लिए कंपैरेटिवली इजी है, उसको पता है आगे क्या आने वाला है, तो ये चीज रहती है। तो पढ़ लो उसको, रीड कर लो। और लास्ट मोमेंट पे यही है कि अब ना अभी रिवीजन, अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मेरे कलीग बच्चे से बात हो रही थी, तो ही वाज लाइक कि मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, उसका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो एक काम कर दो, मैं फिर से रिवीजन शुरू कर देता हूँ एनसीईआरटी से, ये वो। मैंने कहा अभी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, आपने पढ़ लिया एक दो बार, उस बच्चे ने पूरे पढ़ लिया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैंने कहा क्वेश्चंस उठाओ, क्वेश्चंस करो। और ये आपकी भी लाइन थी कि जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरे चैप्टर में डाउट नहीं है, हाँ, कुछ 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 टॉपिक्स पार्ट है बहुत इजी बस। होते हैं। हाँ, तो जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मुझे इसी टॉपिक के क्वेश्चंस में दिक्कत है, तो खाली उस टॉपिक को रीड आउट कर लो अपनी तसल्ली के लिए। अदरवाइज आप जितना क्वेश्चंस करते करते आपको आ जाएगा वो, तो डरो मत। ये एक हल्का सा बीच में आता है, थोड़ा सा टर्बुलेंस हो जाती है कि यार यार हम्म। नहीं आ रहा नहीं आ रहा, बट वो आपको आता है, वो बस सबकॉन्शियस में कहीं है, डर लग रहा है आपको क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है। आपको लग रहा है कि जब क्वेश्चन आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उस स्टेज पे ध्यान दो कि जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस क्या क्या मुझे एकदम से याद आ गया। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं वो देख के समझ आते हैं कि यार ये मेरे को आता है, इतना मैं बना लूंगा इसका, तो आगे बढ़ जाओ। फिर आगे वाले में देखो अच्छा इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, जो उठाया कॉपी पेन लिखना शुरू कर दिया, अच्छा मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ, ठीक है, फिर बुक खोली वो टॉपिक पढ़ लिया। तो बोर्ड्स के लिए तो अभी सिर्फ और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। और लोगों को ये भी बड़ा लगता है कि हिस्ट्री में बहुत डेट्स आती है, हम्म। डेट्स असली पॉलिटिकल साइंस में आती हैं। पॉलिटिकल ट्रू। साइंस में जो डेट्स आती है ना, क्योंकि हिस्ट्री में हमेशा वो रहेगा इरा ये वो रहेगा, सेकंड इरा। पॉलिटिकल में करेक्ट डेट, करेक्ट सीधे ये डेटे वो आती मंथ हैं। पूरा। हाँ,
तो बोर्ड्स में तो इतना जरूरी नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो तो आप लिख के याद कर लो, ज्यादा नंबर नहीं है। तो बोर्ड्स में इतना ही काफी है, बोर्ड्स के लिए तो यही ठीक है। आप बस वो चैप्टर वाइज, व्हाट आई एक्सपेक्ट आप लोगों से, कि आपके पास एक नोटबुक हो, नोटबुक लगाओ छोटी सी, 10 10 रुपए 15 रुपए वाली होती है वो वाली, और उसके अंदर लिखो चैप्टर नंबर 1 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, 10 क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं, जितने हम्म बन सकते हैं, बड़े से बड़े और छोटे, अगर को लगता है कि बहुत छोटे बीच से क्वेश्चन बनता है जो स्पेशली इस टॉपिक के यही पार्ट से निकालते हैं, तो उसको लैबोरेट करके वो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, उसके नीचे 10 15 क्वेश्चन जो भी उसके बन रहे हैं टोटल, और वो उसका आंसर मत लिखो, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। और बाद में उसको एनालाइज करने बैठो कि हाँ ये वाला मुझे आता है, ये वाला मुझे आता है, इस टॉपिक में से होता है कि यार कॉजेज नहीं याद है सारा, मुझे लगता है कि भूल जाएगा, उसको वहां पे वो स्टार कर लो कि हाँ ये मैंने पढ़ना है। उसके बाद आप देखोगे कि आपका ना आधा बर्डन कम हो गया है। देख लेते हैं, देखने में पहाड़ लगता है आपको, जब चढ़ने लगोगे तो फिर सिर्फ नीचे का। हम्म अभी हम रिसेंटली एक ट्रिप पे भी गए थे माउंटेन्स पे ना, तो हमें लग रहा था कि इतना कैसे चलेंगे 8 किलोमीटर, तो उन्होंने हम्म बोला कि सामने मत देखो, अपने पाँव की तरफ देखो बस, क्योंकि जब आप पाँव को देखते हो तो लगता है बस एक हम्म पाँव चल रहा है, एक पाँव चल रहा है, तब आपको ज्यादा नहीं लगता। अगर आप नीचे से ऊपर वो पॉइंट देखने शुरू हो जाओगे कि समिट है, यहाँ जाना है, तो वो बड़ा लगेगा। तो यही है, सारे क्वेश्चंस कर लो, दिस इज आपका ब्रह्मास्त्र, यही आपको बहुत बचाएगा। आप थैंक यू हम्म वापस वीडियो में आके थैंक यू लिखोगे, ये चीज बहुत काम करती है, हमारे लिए करी थी। और शगुन, इसमें आप मुझे इंग्लिश, आप आपने जनरल टेस्ट भी दिया था? नहीं, मैंने जीटी नहीं दिया था, मैंने इंग्लिश दिया था। हाँ, तो इंग्लिश की अगर आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहो अभी से, अगर बच्चे बहुत परेशान हैं, हालाँकि मैंने उनसे बोला है कि यार इंग्लिश भी ईज़ी ही आता है, थोड़ी-सी बस मेहनत लगती है, बट स्टिल। हाँ, एग्जैक्टली exactly. देखो, अच्छा ठीक है, अब इस चीज में मेरा थोड़ा ये है कि थोड़ा ना इंग्लिश ऐसा है कि वो एक दिन में डेवलप नहीं होती है, मतलब बाकी सब्जेक्ट को आप रट्टा लगा सकते हो, इंग्लिश को आप नहीं टाइम लगा देना सकते हो, पड़ेगा। आपको पता नहीं है उसका क्या क्या आएगा, आपको पता नहीं है, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि आप सही अमाउंट ऑफ टाइम दो। कुछ बच्चे बहुत टाइम दे देते हैं, हुँ, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको गारंटी नहीं है कि क्या आने वाला है। तो से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत बच्चे वो बुक्स लाते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसमें से इंग्लिश प्रिपेयर करते हैं, बट जैसे मेरा मानना था कि मैं अपना टाइम उस पर नहीं इन्वेस्ट करती थी, मैं नहीं करती थी। मुझे इस चीज का थोड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि मेरा थोड़ा बेस ऑफ इंग्लिश मेरा ठीक है, बेसिक ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक है बेसिक तो मैं कर लूंगी। तो इसमें मैं कोई बुक बुक नहीं पढ़ती थी, मेरा बस ये था, जो आपका सीयूटी का इंग्लिश का बैच आया था, लेक्चर्स मैं नहीं देखती थी, पर जो उसका जो मटेरियल डलता था उसके क्वेश्चन्स ऊपर, वाला मटेरियल, हाँ। उनका उनका प्रिंट आउट निकाला था मैंने, और उनको तो मैंने भाई बड़े अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि उसमें लाइक एक 200 वर्ड्स थे। अब बच्चे करेंगे 2000 वर्ड्स पढ़ेंगे उसमें, जिसमें से पता भी गारंटी नहीं कि कोई एक भी वर्ड आएगा, लेकिन आप पढ़ोगे उसको, याद करोगे, पी लोगे उसको। उसकी जगह पे अब वही आपने से बताया इकोनॉमिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके चक्कर में आप पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री के वो वाला टाइम वहां डाइवर्ट कर रहे हो, जिसका चांस है कि पूरा पूरा आएगा, हुँ। तो उसको आप निग्लेक्ट कर रहे हो। तो मेरे दिमाग में हमेशा ना शुरू से पूरा विजुअलाइजेशन चल रही थी कि ठीक है मैंने इतना टाइम इसको दिया तो इतना ही वर्थ है। तो अभी भी इस साल जब डलेंगे उनको अच्छे से कर लो। उनमें से आपको सीयूटी के पेपर में मैं बताऊं, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन थे, उनमें से 45 इतने इजी थे कि अगर मैं अपनी 8th क्लास की बहन को बिठा दूं वो भी कर लेगी। हाँ, मतलब रीअरेंज कर दो सेंटेंसेस को, और ये वर्ब लगा दो इसमें, मतलब बहुत ही इजी। बहुत बेसिक और आता है। अभी जब सीयूटी का जब सिलेबस तय हो ना, इंग्लिश का डर जाओगे, 50 टॉपिक्स, हम भी डर गए थे, इतने कैसे पढ़ेंगे, तो हाँ। दीदी कैसे पढ़ाएंगे हमको इतना। तो वो दिक्कत नहीं होती है, वो एक दिन के टॉपिक्स होते हैं, उसमें से कुछ टॉपिक बड़े नाउन, अब ये पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, आपको बस थोड़ा भूल गया होगा, अगर कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है उसकी, वो पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेरी इजी थे। डरने वाली बात आती है इन जो फॉरेन वर्ड्स होते हुँ। हैं, और जो वोकैब्युलरी काफी हो मतलब गया, उसमें फॉरेन वर्ड्स हो गए, हाँ प्रोनाउन, एडवर्ब्स ये वोकैबुलरी, सब हो गए, प्रोवर्ब और एडवर्ब हाँ वगैरह हो गए, इडियम्स हो गए। आपके में आई थिंक कुछ 50 फॉरेन वर्ड्स थे उस मटेरियल में, हुँ। वो 50 के 50 मैंने याद किए थे। उसमें भी ना कुछ ऐसे होते थे थोड़ा सा आपको, मतलब क्या बोलूं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, उसको कहीं ना कहीं रीजनेट करो, मतलब कि हाँ, सोचो कि मैंने हाँ। लास्ट कहाँ सुना है, ऐसे याद कर लो। मैं तो राइम बना लिया करती थी, मतलब आप खेलो यार, आप खेलो, बस आपको याद करने से मतलब है, जैसे मर्जी याद करो, गाना बनाओ उसका, आप किसी चीज से याद कर लो, आप किसी इंसान का नाम रख दो, चल तू स्टेटस क्यों है, तू स्टेटस क्यों है, नन तू हुँ, स्टेटस प्रो है, हुँ, कुछ हुँ। भी लगा लो, बट याद कर लो। तो उसका वो है, मेरे को खुशी भी है पर थोड़ी उदासी भी, कि मेरे पेपर में एक भी फॉरेन वर्ड से क्वेश्चन नहीं आया, तो इतने डरने की बात भी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछली बार पेपर में बहुत सारे बच्चों को फॉरेन वर्ड्स नहीं आया, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए। कितने सारे हाँ सेट्स में तो पॉलिटिकल में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी नहीं आए थे, सीधे सीधे एमसीक्यू आके चले गए थे। हिस्ट्री में असर्शन रीजन नहीं आए पिछली बार बहुत सारे सेट्स में। तो बात वही है कि वही है।
थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हो जाता है, इतना टेंशन नहीं लेने का। और सीधी बात यह है, मैं आपको जब हमने पिछली बार भी इंग्लिश के बैच लॉन्च किए थे उसमें मेन यही था कि भाई आप नाउन की बात कर लो, प्रोनाउन की बात कर लो, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा सीयूटी में, आना ग्रामर का ही क्वेश्चन है। तो अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो जैसा आपने कहा 50 में से 40 क्वेश्चन तो बच्चे भी बना लेंगे अगर उनका ग्रामर स्ट्रांग है तो। हाँ, एग्जैक्टली। तो अब इसमें सोचो, अगर में से मेरे पेपर में एक भी फॉरेन वर्ड से क्वेश्चन नहीं आया, एक भी कोई मतलब बड़ा ऊट पटांग क्वेश्चन नहीं आया, तो जो बच्चा जिसने बैठ के 1500 फॉरेन वर्ड किसी बुक से याद किए, सच टाइम बैठे वेस्ट। उसने 3-4 दिन लगाए होंगे, तो वो टाइम वेस्ट हो गया उसका, क्योंकि उसने वो टाइम वो बाकी सब्जेक्ट पे दे सकता था जहां उसके छूट गया होगा क्वेश्चन कोई, तो वो टाइम उसका वापस नहीं आएगा। तो इसलिए सोच के चलो कि समझ के चलो कि अब इंग्लिश में एक लिमिट तक पढ़ो, उसके बाद बोलो कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि सारा आप नहीं पढ़ सकते हो, बाय एनी मीन सारा नहीं पढ़ सकते हो। तो हो सकता है आपने जितना पढ़ा उससे सारा उसी से आ जाए, हो सकता है आपने जितना जो आपने नहीं पढ़ा उसी से सब कुछ आ जाए। तो यू कैन नॉट से अपनी तरफ से तैयारी कर लो। जैसे मैंने वोकैबुलरी के 200 वर्ड्स जो थे आपके पे वो पढ़ लिए थे, उसमें कुछ इजी भी थे, कुछ बड़ा वो भी था। जैसे एक वर्ड था ओमनीसिएंट और ओमनी प्रेजेंट। तो बस रूट वर्ड्स वाला जो कंसेप्ट है, रूट वर्ड्स एक्चुअली हेल्प इंग्लिश में, कि आपने समझ लिया कि ओमनी का मतलब क्या होता है, तो आपको आधा समझ आ ही गया है, बस आपने हल्का सा आगे सेंस लगा लेनी है अपनी। तो इंग्लिश थोड़ा कॉमन सेंस वाला सब्जेक्ट है, इसमें आप और कुछ नहीं कर सकते हो, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। लोग ना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगाते हैं, गलत बात यही है। मतलब सामने सामने वो बना सकते हैं इतना कि इसका मतलब क्या होगा, एक वर्ड मुझे आता है एक वर्ड नहीं, बट वो गिव अप कर देते, डर जाते देखकर कि अरे यार ये नहीं होगा हमसे। उस टाइम पे होता है, हमारे साथ भी होता है, बट हम क्या करते हैं, हम छोड़ते नहीं है। लंबी सांस लो, अगर मुझसे सारा नहीं हो रहा तो मेरे को बेस्ट क्या आ रहा है उतना करके छोड़ो। क्या आ रहा है मुझे, कुछ ना कुछ डाल दो ना जो आपको लग रहा है कि नियरेस्ट ये होगा, वो कर दो। तो इंग्लिश में तो यही है कि ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, जितना की कर सकते हो एटलीस्ट। जैसे मैं तो अपनी गारंटी में बोल सकती हूँ कि जितना मटेरियल आपसे प्रोवाइड होगा उतना कर लो। और खास कोई बुक की तो मैं कभी रिकमेंडेशन नहीं दूंगी अपने हिसाब से। मेरे साथ के अभी बच्चे हैं जिन्होंने लेके रखी है, उन्होंने एक पन्ना नहीं पढ़ा है उस बुक से, वो 200 रुपए बस खर्च करके ले आई है, वो बुक नहीं पढ़ी जाती है। वो उस टाइम पे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे दो दो हर सब्जेक्ट की, या फिर आप वो बुक पढ़ोगे 1500 से पेजेस की। तो इसलिए इसका वो है। एंड जीटी बहुत लोगों को ये भी रहता है, मैं बता दूं कि बड़े लोगों को रहता है कि यार जीटी हम दें या ना दें, बिकॉज एक दिल्ली यूनिवर्सिटी ही है मेन यूनिवर्सिटी जो जीटी के बिना शिफ्ट करती है, बाकी नहीं करते हैं। तो मेरे टाइम पे भी मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि दूं या नहीं दूं जीटी, बट आई टुक इट एज अ गैम्बल, क्योंकि मुझे पता है कि यार जितना बेसिक लेवल ऑफ मैथ्स मेरा खराब है, तो अगर मैं जीटी का पेपर अपेयर भी करने जा रही हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तो पढ़ूंगी ना यार, कुछ ना कुछ तो पढ़ूंगी। लेकिन उस पे जो मैं टाइम लगाऊंगी उससे ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस था कि अगर इतना टाइम मैं अपने सब्जेक्ट्स पे लगाऊंगी ना तो मैं बेटर कर लूंगी। तो इस चीज का मुझे कॉन्फिडेंस था, आई टुक द रिस्क एंड ठीक ठाक उसने कर दिया मुझे पे ऑफ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। आई डोंट वांट कि कोई सुन के ये ना दे, कल को उसको वहां भी ना मिले वहां भी ना मिले। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू है, तो जनरल वो तो ट्रेजर होगी। देखती है जीटी। इसलिए अगर आपको लगता है कि यार मुझे एक बैकअप की जरूरत है, तो आप जरूर लेके चलो। बिल्कुल मेरे सब दोस्तों ने लिया था, लेकिन जैसे मेरा अपना था कि यार मुझे लगता है कि मैं जितना टाइम दूंगी अगेन, तो मैं लिमिटेड टाइम है मेरे पास में, तो मेरे को जो टाइम अपने मेन सब्जेक्ट को देना चाहिए। और ये भी बात है कि मुझे जाना डीयू में ही था। अगर मेरे सामने डीयू बीएचयू दोनों रखे होते तब भी मैं डीयू को ही चूज करती। तो आपके दिमाग में वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आपको जाना ही डीयू में है, तो आपका मतलब है पूरा मन है, तो फिर जीटी मत ही दो, क्योंकि आप उतना टाइम आप अपने उस सब्जेक्ट्स में डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको कि आपको जीटी में फुल नंबर भी आ गए तब भी डीयू आपको उस बेसिस पे नहीं लेने वाला है ना। तो इसलिए, लेकिन अगर आपको है कि मेरे को डीयू से कुछ स्पेसिफिक नहीं, मुझे कोई भी अच्छा कॉलेज मिल जाए, बीएचयू मिल जाए या फिर कोई और भी, तो फिर आप उसको पक्का जरूर से लेके चलो, ये चीज है। इस इंटरव्यू में 2-3 बातें आप जो बोल रहे हो, मैंने रिसेंट में एक वीडियो बनाई थी 7 सीक्रेट्स ऑफ अ टॉपर, और लिटरली आप उनको रिफ्लेक्ट कर रहे हो। सारे टॉपर इंटरव्यूज में आपको चीज देखने को मिलेगी। नंबर 1 देख लो, शगुन जितने भी आंसर कर रही लॉजिकल आंसर है, हवाओं वाली बातें नहीं है कि भाई इतना टाइम है। अब देखो कितना प्यारा है कि आंसर है कि कोई बच्चा सोचो वो कैब में ही पूरा दिन निकाल दे, इससे अच्छा भाई आप थोड़ा डोमेन पढ़ लेते तो उसमें आपके फुल आ जाते। फिर इतना नहीं, रिस्क, मैंने बोला था, लाइन बोली थी कि टॉपर्स बहुत ही खूबसूरती से रिस्क लेते हैं, तो उन्होंने रिस्क लिया अपने हिसाब से। और आप देखो वो टॉपर इंटरव्यू में जो चीजें मैंने बोली है वो आपको यहाँ दिख जाएंगी। तो बात वही है कि भाई टॉपर बनना है तो थोड़ा सा तो रिस्की गेम लेना पड़ता है, और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, लॉजिकल स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का ये मतलब नहीं होता कि 5 चैप्टर आ रहे हैं तो 2 छोड़ दिए। स्मार्ट वर्क मतलब है कि हाँ भाई देख रहे हैं 5 चैप्टर है, इसमें से ये 2 टॉपिक है जो कभी नहीं आए, तो इनमें थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है। हाँ। शगुन,
मैंने सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए हैं, बस मेरा आखिरी आपसे क्वेश्चन है। बहुत चीज़ें मैंने पूछी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं नहीं पूछ पाया। आपने इंटरव्यू के बारे में अगर कुछ सोचा था, मेरे कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने नहीं पूछे, और अगर आप आखिरी में वो सारी चीज़ें ऐड करके कोई आंसर देना चाहो और बच्चों को कोई मैसेज देना चाहो एंड में आप? ठीक है, ओके। एक चीज़ जो मैं अभी यहाँ पे ऐड करने वाली थी कि यही रिस्क वाली चीज़ जो आपने बोली, जब मैं सीयूटी का पेपर दे रही थी, उस टाइम पे भी जब मेरा पॉलिटिकल साइंस का था, तो अब मुझे ऐसा था कि मेरे 49 क्वेश्चंस बिल्कुल, क्योंकि सीयूटी का पेपर ना मतलब आसान होता है, आपको आंसर देते वक़्त पता चल जाता है कि मेरे को कितने नंबर आने वाले हैं। हुँ, बोर्ड में सब्जेक्टिव तो होता नहीं कि पता नहीं कितने आएँगे, तो उसमें आपको पता रहता है कि आपको कितने नंबर आएँगे। तो मेरे 49 क्वेश्चंस हुए एंड उनका आंसर स्ट्रेट अवे मुझे पता था कि सही ही है इसका आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन था और वो मेरा फँस रहा था, वो हुँ, मैंने आपको भी आके उस दिन बताया हुँ, था। हुँ, हुँ। वो यूएन के कुछ जो सेक्रेटरीज़ थे हाँ, उनका हाँ, था। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब मुझे शक था कि इसका ये बान की मून होगा या फिर ये होगा ये वो, ठीक है? तो उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन था कि या तो मैं छोड़ दूँगी तो मेरे 5 नंबर जाएँगे, गलत करूँगी तो 6 नंबर जाएँगे, ठीक है? अब ऐसे में बहुत लोग छोड़ देंगे, हुँ, ठीक है? लेकिन वही, क्योंकि आपने बोला कि अगर आपको 2 में रिस्क है तो ले लो। हुँ, तो मैंने वैसा ही किया, मैं थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क बड़ा लेती हूँ, तो मैंने पूरा अगेन हुँ, अपना विजुअलाइज़ेशन खोला पूरा कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे 5 नंबर जाएँगे। हुँ। अगर मैंने गलत करा तो मेरे 1 नंबर एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो क्या ये रिस्क वर्थ टेकिंग है? आप कहते हैं ना कि 250 पार हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो हाँ। क्या आज आज 250 पार हो हाँ। जाए आज। गलत हुआ तो 1 नंबर एक्स्ट्रा जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सही होगा तो पूरे 250 सही हो जाएँगे। तो कुछ रिस्क आपको अपने दम पे लेने हुँ, पड़ेंगे, ठीक है? तो वो मैंने उस टाइम पे वैसा किया और फिर वो गलत हो गया, मेरे 6 नंबर चले गए, बट कोई बात नहीं। एक उसमें वो था कि यार अगर होता तो 250 हो जाता। तो वो चीज़ थी। ऑल्सो जब मैं सब्जेक्ट्स ले रही थी तो मुझे अच्छे से पता था कि इकोनॉमिक्स मेरा थोड़ा वीक सब्जेक्ट हुँ, है, मुझे ये रियलाइजेशन थी। तब मैंने आपसे भी कंसल्ट किया था कि क्या मैं 3 सब्जेक्ट लूँ या 4 लूँ, तो आपने भी एडवाइस किया कि बिकॉज़ आप जीटी नहीं दे रहे हो तो आप 4 रख लो, क्योंकि ड्यू टॉप टॉप 3 3 देख देखता है, लेगा। हाँ। तो हो सकता है कि क्योंकि होता है कि बहुत आसान पेपर आ गए, जैसे ज्योग्राफी का मेरा हुँ, था। मैंने होप नहीं किया था कि इतना आसान आएगा, पर आसान पेपर आ गया था। हुँ, तो हो सकता है कि कोई एक पेपर हो जो बड़ा आसान हो जाए, तो आपका वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा सब्जेक्ट्स का। तो वो सोच के मैंने इकोनॉमिक्स ली थी, बट लेकिन लास्ट में ना आने तक मुझे रियलाइज हो गया था कि इकोनॉमिक्स मुझसे नहीं होने हुँ, वाली है, तो मैंने ना उसका लाइक मैक्रो पढ़ी थी, माइक्रो मैंने छोड़ दी हुँ, थी, ऐसा करके था। तो ये भी करना जरूरी है, क्योंकि राइट राइट टाइम पे कोई चीज छोड़ना भी हुँ, जरूरी है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मत कंटिन्यू से। मेरे पास ऑप्शन था, मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, आई नो कि 3 ही काउंट होने वाले हैं। अब मेरे को इकोनॉमिक्स से नहीं हो रही है माइक्रो, अब या तो मैं उस पे बैठी रहूं, पूरा पूरा दिन उस पे लगी रहूं एंड बाकी सब्जेक्ट्स छोड़ दूं, उस पे कॉम्प्रोमाइज कर लूं, या तो मैंने बोला कि चल ठीक है ये भी जाए, 3 ही सब्जेक्ट चाहिए, उन 3 में मैं अपना पूरा दूंगी, इकोनॉमिक्स को रहने देती हूँ, नहीं हो रहा है, ऐसे भी वो काउंट नहीं होने वाला। मुझे पता है मैं कुछ भी कर लूंगी तो सबसे, अगर मैं बहुत अच्छे नंबर भी ले आऊं इकोनॉमिक्स में, तब भी वो उन 3 सब्जेक्ट्स के नीचे ही रहने वाला है, इसलिए वो हुँ। काउंट नहीं होने वाला है। तो ये सोच के मैंने आधी तैयारी की थी मैक्रो, फिर मैंने हम छोड़ दिया, मैंने कहा कोई नहीं, और वो 3 तैयार किए। और इकोनॉमिक्स के पेपर के दिन सीयूटी में तो मैंने 2-3 जो मुझे आते थे वो अटेम्प्ट किए। इतना इतना कैजुअल पेपर मैंने दिया इकोनॉमिक्स का कि कुछ तो मेरे ग्रे ही रह गए। मतलब अच्छा। वो मैंने खोले ही नहीं है, हाँ। विजिट ही नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये मैटर नहीं करना। तो थोड़ा-सा है ना इस चीज़ में ईज़ ऑफ माइंड भी ज़रूरी है, कि इतना प्रेशर नहीं करना कि मैंने सब ही कर लेना है। हुँ, थोड़ा करो, उतना करो जितना ज़रूरी है, लेकिन उसमें पूरा करो। लाइक मेरा लास्ट जब रात थी, अगले दिन पेपर है सीयूटी का, तो मेरी मेरी फ्रेंड मेरे घर पे थी, हम लोग साथ में प्रिपेयर कर रहे थे। तो मेरा इतना था कि अब मुझे रात को हो गया था कॉन्फिडेंस कि ठीक है, अब तू किताब उठा, अब तू पूछ ले कोई डेट, अब मुझे आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपने पास लिमिटेड ही रखा था ना टाइम, कि मेरे पास ये 4 सब्जेक्ट्स है, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, मुझे ये 3 अच्छे से करने हैं बस, और मुझे कुछ नहीं पता। तो ये ज़रूर से करो। अगर आपके पास भी ऐसा है कि 4 सब्जेक्ट्स है तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो यार मत लोड लो। जो हो रहा है उसको अच्छे से करो, ये ज़रूरी पॉइंट है। और यही है कि पेपर देते टाइम भी ना आपको बड़ा डर लगेगा कि यार, क्योंकि एक क्वेश्चन करने के लिए कितना आपके पास, अगर 10 मिनट आपने रिवीजन के लिए रखे तो एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट है या 1.5 मिनट लगा जाता था। तो उसमें बड़ा लगता है कि यार नहीं हो पाएगा। बट उस टाइम पे ना हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यूज़ कुछ ऐसे होते, एमसीक्यू वाले में वो सोचने वाली चीज़ नहीं है। सोचने वाला या नहीं तो है। आपको या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। इसमें हुँ, डाउट भी है तो वो 2 सेकंड देखने के बाद समझ आ जाता है कि यार या तो ये हो गया, या तो ये हो गया, नहीं हुँ, तो आता ही नहीं है हमको ये। तो वो डरने वाली बात नहीं है, बस लंबी साँस लेते रहो, करते रहो। और पहले ये मत करो, पहले लगा लो टिक, बाद में देख लेना कि क्या सही है। लोग कहते हैं कि हम बाद में आके हुँ, देखेंगे, हुँ, 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 वो हुँ। नहीं होता है। हाँ, अगर हाँ, आपको वो नहीं होता है कभी, वो नहीं बच्चों को होगा। नहीं होता है। तो अगर यहाँ ऐसा नहीं कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी है तो कुछ भी आपने टिक लगा दी, ये नहीं करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये 70% नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार आके चेक कर लूँगा कि अगर ये नहीं है तो वो लगा देना बस।
सीयूटी उस टाइम पे जब आप बैठे होगे कंप्यूटर पे तो यही है, डरने वाली वाली बात नहीं है ऐसा कुछ। वर्थ इट लग रही है शगुन अब आपको अपनी जर्नी, जो आपने इतनी मेहनत करी, इतना स्मार्ट वर्क करा और सारी चीजें करी? हाँ भैया, सही में मतलब उस टाइम पे लगता था कि यार पता नहीं कैसे होगा, लेकिन मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में कोई ड्रीम है तो आपके सामने वो पाथ भी होना हाँ चाहिए हाँ पूरा। हाँ। आपको बस अपना नेक्स्ट स्टेप सोचना है, अपनी आंखें नीचे रखनी है, पहाड़ की चोटी पे नहीं रखनी है। मुझे देखना है कि भाई मुझे बस ये एक स्टेप लेना है, बस मुझे कल सुबह उठ के ये चैप्टर करना है। अब परसों का ही मत सोचो, फिर अगले दिन उठे ये चैप्टर करना है, करते करते आपको रियलाइज नहीं होगा कब आप वहां पहुंच गए हो। तो मैंने भी खुद से ये काइंड ऑफ प्रॉमिस किया था कि यार मैं एक दिन आएगा मैं इंटरव्यू दूंगी हम्म। तो बस पहुंच गए, तब नहीं पता था कि कैसे होगा, बट पहुंच जाओगे आप भी। यही चीज है। और लास्ट में आपने बोला कि कोई मैसेज अगर बच्चों को देना है, तो मेरे लिए जो गोल्डन मंत्र काम किया था, मैं भी आपको आगे कहते हैं ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते हैं, तो मैं भी आपको यही यही गोल्डन मैसेज पास कर रही हूँ कि तुम कॉलेज से नहीं हो, कॉलेज तुमसे है। ठीक है, तुम जहां जाओगे तुम वहां झंडा गाड़ोगे। हम्म। बस खुद में इतना कॉन्फिडेंस रखो, फाइटिंग स्पिरिट रखो कि जो आएगा मेरे रास्ते में मैं देख लूंगा। बाकी हताश नहीं होना है, लाइफ बहुत बड़ी है। बहुत लोग हैं, उन्होंने सब कुछ जो उन्होंने सोचा होता है ना उनको वही हम्म। मिला होता है, लेकिन लास्ट में करते कुछ और ही है। इसलिए कभी वो नहीं करना। बस यही मेरा एक क्लास मैसेज है। थैंक यू सो मच शगुन, मेरे चेहरे पे इतना दिखता नहीं बट आई एम फीलिंग सो सो प्राउड यार। मतलब मैं उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि ये 2024-25 का सेशन था जहाँ क्लासेस फर्स्ट टाइम चालू हुई थी, फर्स्ट टाइम का आपका बैच था और हमें बहुत उम्मीदें थी कि यार ये द ट्विन ब्रोस कम्युनिटी का पहला बैच आ रहा है, ये बच्चे लाइफ में कुछ अच्छा करें। और आज एक नहीं दो नहीं ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं। और आप लोगों से बात करके और देख कर, मैंने तो आप लोग के सारे फेजेस देखे हुए हैं, तो देखने को मिलता है कि समय के साथ कितनी मेच्योरिटी आ गई है। एंड बस यार मैं आपको बेस्ट लक बोलना चाहता हूँ फ्यूचर के लिए, बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और बहुत अच्छा लगा यार शगुन आपसे बात करके। अभी तक आपको हमारे ऑफिशियल योद्धा बैचेस के बारे में पता चल ही गया होगा। CUT UG 2026 के सबसे प्रीमियम सबसे शानदार द ट्विन ब्रोस के बैचेस लॉन्च हो गए। आप आज इनरोल करेंगे तो आज से इसी वक्त से आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, MCQs मिल जाएंगे, मॉक्स मिल जाएंगे, प्रीमियम ग्रुप्स, हाईलाइटेड NCERT नोट्स एक्सेट्रा, सब कुछ आपको आज इसी वक्त से मिलेगा। और बोर्ड एग्जाम एंड होने के बाद फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी। मतलब अप्रैल में पूरा CUT का सिलेबस आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा, भर भर के रिसोर्सेज प्रोवाइड करी जाएंगी और हम आपको CUT में टॉपर बनाएंगे। पिछले साल अपने बैचेस के थ्रू हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाया है और अब आपकी बारी है। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है, अभी भर भर के ऑफर्स चल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप भी इनरोल कर लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं।